निकल गई हूँ एक नई यात्रा पर दोस्तों। और मैं इस बार जा रही हूँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। ये मेरा दूसरा विजिट होगा बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। और पहले जो मैं गई थी 2012 में गई थी, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह गई थी दर्शन करने। उसके अगले ही साल 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके बारे में सभी को पता है, पूरा देश हिल गया था। और 2012 में जब मैंने दर्शन किया था तो पहले मैंने केदारनाथ जी के दर्शन किए थे, उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। बाद में मैंने गंगोत्री 2015 में और यमुनोत्री 2017 में दर्शन किए थे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं छुट्टियों की और बाकी सारी चीज़ों की। लेकिन एक्चुअली जो करेक्ट जो सीक्वेंस है इन चारों धामों को करने का, जिसमें कि बद्रीनाथ तो भारत के 4 धामों में भी आता है और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। लेकिन ये जो 4 धाम उत्तराखंड में है, इसमें सबसे पहला दर्शन यमुनोत्री से शुरू होता है, जो सबसे पश्चिमी श्राइन है। उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और फाइनली पूर्व में बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। तो इसी तरह से जो लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, प्रॉपर यात्रा के लिए, उनको इसी सीक्वेंस में दर्शन करना चाहिए। लेकिन जिनके पास समय नहीं है या जो अपने बाकी के जो काम है उनको पूरी तरह से उनको भी करना है, तो इसलिए आप को जब समय मिले और जब भगवान का बुलाव आए उस समय ही आप दर्शन करने जाएं। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद है कि इस बार भी भगवान उतने ही अच्छे दर्शन देंगे जैसे पिछली बार दिया था। पिछली बार तो मैं अक्टूबर एंड में गई थी, मतलब दशहरे के टाइम पे मैंने शुरू किया था अपना यात्रा। तो तब तो बर्फ भी पड़ चुकी थी। अब इस बार मानसून में जा रहे हैं, थोड़ा डर भी है, लेकिन उम्मीद है सब अच्छा रहेगा। अभी तक तो कहीं बारिश नहीं मिली है और गर्मी भी काफ़ी है, धूप भी तेज़ है। और आगे बस लंच के लिए रुकने वाले हैं। तो ये जो जगह है जहाँ लंच के लिए रुके हैं, पीछे एक्चुअली एक डैम है और ये विष्णुगढ़ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। तो इसका रेस्टोरेंट का नाम भी डैम साइड रेस्टोरेंट है। और बस यहाँ से लंच करके और उसके बाद फिर निकलेंगे क्योंकि रात तक पहुँचना चाहते हैं बद्रीनाथ। ये माता धारी देवी का मंदिर है, जय माँ धारी देवी। और इनको ही उत्तराखंड के जो चारों धाम है उनकी रक्षक देवी माना गया है। दोस्तों, बद्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो ऊंचाई है 3100 मीटर और फीट में देखें तो 10,171 फीट है। और ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, ये मैंने बताया आपको। 6 महीने लगभग ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, यहाँ पे आना संभव ही नहीं है। तो ये खुल जाता है अक्षय तृतीया के ठीक बाद। जैसे सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री खुलते हैं, उसके 1-2 दिन के अंदर ही बद्रीनाथ और केदारनाथ भी खुल जाते हैं। जो मुहूर्त वगैरह है वो पूरी जो इनकी कमिटी है पंडितों की वो डिसाइड करती है। और यहाँ के जो मेन जो पुजारी होते हैं वो रावल होते हैं, मतलब साउथ इंडिया से आते हैं। और बद्रीनाथ मंदिर जो बंद होता है वो दिवाली के बाद, दीपावली के बाद भाई दूज होता है और उसके बाद आता है देव उठनी एकादशी, मतलब कि जिस दिन भगवान विष्णु की आंखें खुलती हैं 4 महीने निद्रा में रहने के बाद, जिसको योग निद्रा कहते हैं। तो जैसे देव उठनी एकादशी के आसपास कोई मुहूर्त निकाला जाता है और उस दिन बद्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो शीतकाल के लिए बंद हो जाया करता है। शीतकालीन पूजा बद्रीनाथ जी की जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहां पर होती है। और कुछ देवी देवताओं की पांडुकेश्वर के जो योग ध्यान बद्री हैं उस जगह पर भी पूजा होती है। योग ध्यान बद्री पंच बद्री में से एक है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और बद्रीनाथ से सबसे नियरेस्ट है। ये पहाड़ों को स्टेबलाइज करने के लिए एक जाल या मेश जैसी चीज बिछाई जा रही है। ये पूरी स्टील की बनी हुई है ऐसा मुझे लग रहा है देखकर, या कोई अलॉय होगा। और इस पे बहुत मोटे मोटे कील जैसी चीजें हैं, इसको पूरा पहाड़ के सरफेस पे बिछाया जा रहा है। अभी दोस्तों चाय के लिए रुकी हूँ और इस जगह का नाम है पीपल कोटी। पीपल कोटी से बस थोड़ा सा ही आगे है। पिछली बार जब मैं बद्रीनाथ गई थी तब भी चाय पीने पीपल कोटी पर ही रुकी। ये दुकान का नाम है औषधि चाय वाला। यहाँ पर चाय के जो यूज्ड कुल्हड़ है उससे देखिए अपने दुकान के सामने वाला हिस्सा जो है इन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ है। ये जगह जो है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये देखिए ये तरह तरह के जो मसाले हैं ये चाय में पड़ते हैं। और यहाँ पर ये पूरा सेटअप है चाय का। केतली से ही चाय सर्व होती है इन कुल्हड़ों में। और इसका नाम औषधि चाय इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे जो आयुर्वेदिक
कंपोनेंट्स हैं वो आपको चाय के अंदर मिलेंगे। दोस्तों अभी पीपल कोटी से निकलते ही रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ था, वो कल हुआ था, तो उसको क्लियर कर रहे थे। काफ़ी देर, करीब 1 घंटा वहाँ फंसे रहे। अभी ये यहाँ से जोशीमठ करीब 15 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए ऊपर हिमाच्छादित चोटियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। तो इस बद्रीनाथ रूट पे जोशीमठ का स्पेशल इम्पोर्टेंस है। वो क्या है, कई कारणों से है, वो मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक नरसिंह देव का मंदिर है। नरसिंह भगवान जो है वो भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो नरसिंह मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति है नरसिंह भगवान की, उसकी बाईं कलाई साल दर साल पतली होती जा रही है। और जिस दिन वो कलाई टूट के अलग होगी, उस दिन जो बद्रीनाथ के दोनों साइड जो पर्वत है, नर और नारायण, वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और तब वहाँ से जो शालिग्राम है वो गायब हो जाएंगे और वो भविष्य बद्री में जो मंदिर है वहाँ पर आ जाएंगे। भविष्य बद्री जोशीमठ से करीब 17-18 किलोमीटर दूर औली के पास है। और ये 5वां बद्री का मंदिर है। पंच बद्री में सबसे पहला आदि बद्री है, जो कि कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे नंबर पे है वृद्ध बद्री, जो बद्री मंदिरों में से सबसे पुराना है। ये जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्री विशाल आपको पता ही है, बद्रीनाथ मंदिर को कहते हैं। और पांडुकेश्वर जो है वो बद्रीनाथ से करीब 20 किलोमीटर पहले है, जहाँ की पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या वगैरह की थी। इसके अलावा एक और भी कहानी फेमस है जोशीमठ से रिलेटेड। एक यहाँ पे एक लोकल फेस्टिवल है जिसको त्रिमुंडिया मेला कहते हैं। हर साल बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ पर एक त्रिमुंडिया का मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। त्रिमुंडिया जो है वो एक राक्षस था और वो बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशान किया करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि माँ दुर्गा ने राक्षसों का एक एक करके खात्मा करना शुरू कर दिया है, तो वो खुद ही जाके माँ के चरणों में समर्पित हो गया। और माँ दुर्गा ने उसको जिम्मेदारी दी कि बद्रीनाथ रूट पर जो भी प्राणी चलेंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी त्रिमुंडिया की है। तो ये जो त्रिमुंडिया का मेला मतलब हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, वो बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले मनाया जाता है। और इसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर दैवी शक्ति आती है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं, यात्राएँ हैं, जिसमें किसी साधारण मनुष्य के अंदर अचानक थोड़ी देर के लिए दैवी शक्ति आ जाती है। तो इसी तरह से इस मेले में बहुत भारी मात्रा में खाने पीने की चीज़ें जो है बनाई जाती हैं उस राक्षस को तृप्त करने के लिए। और वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर वो दैवी शक्ति आती है और इसमें नॉन वेजिटेरियन खाना भी उसको अर्पित किया जाता है। तो ये त्रिमुंडिया की कहानी है। पंचबद्री के हिसाब से भी जोशीमठ की इम्पोर्टेंस है, त्रिमुंडिया के हिसाब से भी, और जो फ्यूचर में जो भविष्य बद्री की बात है उसका भी रिलेशन जोशीमठ से ही निकल के आता है। तो कुल मिला के ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे रूट पर। पिछले 2-3 सालों से आपने सुना ही होगा, जोशीमठ में काफ़ी जगह भू धसाव की समस्या चल रही है। पहाड़ों में और भी कई जगह चल रही है, लेकिन जोशीमठ का नाम बहुत ज़्यादा उभर के आया था। साथ ही यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में घरों के दीवारों पर, होटलों पर जो दीवारें होती हैं उन पे क्रैक आ गए हैं और बहुत सारे घर जो है खाली करवाए गए, इवैक्यूएट करवाए गए। तो ये पहाड़ों पर बढ़ते हुए पॉपुलेशन प्रेशर की एक निशानी है, जो कि जोशीमठ में और बाकी सारे शहरों में दिख रही है कि हद से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये अलकनंदा बहती हुई आपको दिख रही है। अभी हम हैं गोविंद घाट के पास। गोविंद घाट जो है वो वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक में भी आता है। वैली ऑफ फ्लावर्स 2018 में मैं गई हुई हूँ। गोविंद घाट से आगे गांगरिया और वहां से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक शुरू होता है और हेमकुंड सा। बद्रीनाथ पहुंच गई हूँ। अभी रात के 9:15 हो रहे हैं। दर्शन तो कल सुबह ही होगी। अब यहाँ पे ISBT के पास में स्टे के लिए रूम ले लिया है। सुबह उठ के नहा धो के फिर दर्शन करने जाऊँगी। पहुँच गई दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर और ये बह रही है अलकनंदा। बारिश भी हो रही है। कल रास्ते में तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश हो रही है सुबह सुबह दर्शन से पहले। और देखिए अलकनंदा का फोर्स देखिए आप, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी अच्छी किस्मत है। ये अलकनंदा का वेग देखिए ज़रा। जो ये बड़ी सी शिला दिख रही है आपको बाईं तरफ, ये नरसिंह शिला है। और अलकनंदा नदी जो है सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और आगे जाकर ये रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी नदी से मिलती है, जो कि केदारनाथ से आ रही हैं।
और देवप्रयाग पे जाके ये भागीरथी से मिल जाती हैं, जो कि गंगोत्री से आ रही हैं, और उसके आगे फिर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो मतलब गंगा की बड़ी धारा अलकनंदा है। बहुत सुंदर दर्शन हुए भगवान के। और बद्रीनाथ धाम जो है ये सतयुग का धाम है। 4 युग हैं, आपको पता ही है। तो बद्रीनाथ सबसे पुराना सतयुग का धाम है। उसके बाद त्रेता युग का धाम रामेश्वरम है, जो दक्षिण में है तमिलनाडु में। द्वापर युग का द्वारका है, जो पश्चिम में है गुजरात में। और कलयुग का है जगन्नाथपुरी, जो कि पूर्व में है उड़ीसा में। उसके बाद अब वापस निकल रही हूँ। बद्रीनारायण से रिलेटेड बहुत सारे लेजेंड हैं। जो सबसे पुराने लेजेंड है वो ये है कि इस जगह पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, बड़ी कठोर तपस्या की थी। और वहाँ पर माता लक्ष्मी जब पहुंची, उन्होंने उनकी हालत देखी, उनके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, तो माता को बहुत दुख हुआ। रूप लेकर उनको छांव देने के लिए खड़ी हो गई। और बाद में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर इस जगह का नाम बद्रिका आश्रम रख दिया गया। अब तो यहाँ पर बेर के पेड़ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय इसका नाम बद्रिका आश्रम रखा गया था। नर और नारायण नाम के 2 जो भगवान के ही अवतार थे, उन्होंने मानवता की कुशलता के लिए यहाँ पे तपस्या किया। यहाँ पर नारद ने भी पूजा की। उसके बाद जब बौद्ध लोग यहाँ पे आए, तो उन्होंने भगवान बद्रीनारायण की जो 1 फीट ऊंची जो शालिग्राम मूर्ति है वो हटा दी, तप्त कुंड में फेंक दी। फिर 9वीं सदी में जब आदि शंकराचार्य आए, तो उन्होंने तप्त कुंड से वो मूर्ति वापस निकालकर यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर को स्थापित किया और बौद्धों को वहाँ से भगा दिया। अभी ये जो मूर्ति है, इसके कुछ हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है, मतलब भग्न है। तो उसको उस पूरे हिस्से को चंदन से रोज बनाया जाता है, जिससे कि भगवान का रूप स्थापित हो सके। इसके अलावा मंदिर में लक्ष्मी, कुबेर, नारद और गरुड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नर नारायण भी मौजूद हैं। और इसके आसपास जो पूरा प्रांगण है, वहां पर भी मंदिर हैं कई सारे। बद्रीनाथ से रिलेटेड एक लेजेंड और भी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास था, लेकिन भगवान विष्णु को ये जगह पसंद थी और इस जगह को वो लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप ले लिया और बहुत ज्यादा रोने लगे। तो माता पार्वती बड़ी बेचैन हो गई, और शंकर भगवान के मना करने के बावजूद भी वो जो छोटा सा एक कमरा था या झोपड़ी थी जिसके अंदर वो बालक रो रहा था, वो उसके अंदर प्रवेश कर गई। और उसके बाद उसका दरवाजा बंद हो गया उस झोपड़ी का। तो माता पार्वती और भगवान शंकर को मजबूरन केदारनाथ जाना पड़ा, और ये जगह जो है वो भगवान विष्णु की हो